महेश जी एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। जल्द ही उनकी उम्र 60 वर्ष होने वाली थी और वो अपनी नौकरी से रिटायर होने वाले थे। मम्मी पापा, आप दोनों पापा के रिटायरमेंट के बाद कहीं घूम आइए किसी ट्रिप पे। सुझाव तो अच्छा है बेटा, पर हम दोनों को अपने गांव जाना है। काफी साल बीत गए, हमने गांव देखा तक नहीं है। अरे पापा, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? गांव तक पहुँचने के लिए अभी तक पुल भी नहीं बना है। रोज रोज नाव से सफर कैसे करेंगे? तू जो भी बोल ले, अपना गांव अपना होता है। हम दोनों ने पहले ही सोच रखा था कि रिटायर होते ही हम लोग गांव जाकर कुछ समय तो रहेंगे। वैसे भी हमारी पूरी जिंदगी शहर में ही बीती है बेटा। ठीक है, जैसी आप दोनों की मर्जी, पर हर दिन मुझे एक कॉल जरूर करना। नहीं करेंगे। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी माँ को लेके भाग जाऊंगा? पापा आप भी ना। महेश जी का ये छोटा सा परिवार बहुत खुश था। महेश जी अपने जीवन और अपने परिवार से बहुत सुखी थे। खैर, आखिर वो दिन आ गया। महेश जी को प्रिंसिपल की नौकरी से रिटायरमेंट मिल गया। उनकी आंख में आंसू थे क्योंकि एक बहुत लंबे सफर का अंत हो रहा था। फंक्शन के बाद पापा, आप अपने जॉब को बहुत मिस करेंगे ना? हाँ, करूंगा ही। जिंदगी के 35 साल दिए हैं इस काम को मैंने। हर दिन कुछ नया होता था, कुछ अलग। कोई अलग बच्चा, कुछ अलग सीख। मैंने जितने बच्चों को सिखाया है उससे ज्यादा तो मैंने उनसे सीखा है दीपक। ग्रेट। आई होप आपकी रिटायर लाइफ भी बहुत एक्साइटिंग हो। होप सो। महेश जी की जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका था। कुछ दिन बाद महेश जी और उनकी पत्नी माला अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े। पापा, अपना ख्याल रखना। अरे मैं बच्चा थोड़ी हूँ। अरे पापा, कभी तो सीरियस हो जाइए। देख, मैं सीरियस हो गया। जी। अपना ख्याल रखना बेटा, और समय पर खाना खाना। बिल्कुल। महेश जी और माला जी ट्रेन में बैठकर अपने सफर पर निकल पड़े। अगली सुबह वो ट्रेन से उतर गए। उनके गांव पहुंचने का एक ही रास्ता था, नाव। दोनों नाव में बैठकर चल पड़े। अब तक कुछ भी नहीं बदला ना माला? हाँ, वही पहले की तरह लोग नाव से सफर करते हैं। कितनी तकलीफ होती होगी ना। अब इन सबको इन चीजों की आदत हो गई है। हाँ, वो तो है। उनका गांव एक छोटा सा द्वीप था। अरे महेश, इतने सालों बाद सोचा नहीं था कि कभी तू वापस आएगा मास्टर। अब नौकरी से रिटायर हो गया तो गांव लौटना तो बनता ही था ना। अच्छा किया, अच्छा किया। वैसे भी काफी सालों बाद गांव में कोई लौटा है, वरना यहाँ की समस्याएं देखकर लोग यहाँ से भाग ही जाते हैं। सबको बेहतर जिंदगी की इच्छा होती है। अब खैर, मिलते हैं। महेश जी और माला जी ने अपना पुराना घर देखा और उनकी यादें ताजा हो गईं। शादी के बाद तुमने पहली बार इस घर में कदम रखा था? हाँ बिल्कुल। और ये भी याद है कि दीपक के जन्म के समय डॉक्टर को नदी के इस पार लाने में कितनी तकलीफ हुई थी। हाँ। महेश जी ने घर की सफाई करना शुरू कर दिया और माला रसोई में चली गई चाय नाश्ते का प्रबंध करने। अगले कुछ दिन दोनों ने हंसी खुशी बिताए, पर गांव में महेश जी की नजर बच्चों पर पड़ा करती थी। बेटा, तू स्कूल नहीं जाता? जाता हूँ कभी कभार। मेरी स्कूल नहर के उस पार है। हर दिन नाव से जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। ये सुनकर महेश जी परेशान हो गए। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? माला, हमारे गांव और आसपास के गांव के कई बच्चे बस कभी कभार ही स्कूल जाते हैं। ऐसे में इनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा? हाँ, सरकार को इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ तो। पर आप क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा इस गांव के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ, वो भी है, पर अगर कोई और रास्ता हो जिससे मैं सारे तैरते हुए गांव के बच्चों को पढ़ा सकूं तो आपको तैरते हुए ही पढ़ाना होगा फिर। हाँ, थैंक यू माला।
माला की बातों से महेश जी को एक आइडिया मिल गया। अगले दिन उन्होंने एक बड़ी नाव खरीद ली। इस नाव का आप क्या करेंगे? तुमने ही तो बोला था तैरता हुआ स्कूल। तैरते हुए गांव के बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते, तो तैरता हुआ स्कूल तो बच्चों तक पहुंच ही सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। महेश जी और माला ने उस नाव पर ऊपर छत लगा दी और अंदर ब्लैक बोर्ड भी लगा दिया। महेश जी ने गांव वालों को तैरते हुए स्कूल के बारे में बताया। कल से मैं गांव की नदी में तैरता हुआ स्कूल शुरू कर रहा हूँ। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते वो शिक्षा से वंचित नहीं रहने चाहिए। हमारे गांव और आसपास के सभी गांवों के बच्चों को मैं मुफ्त में पढ़ाऊंगा। कृपा करके अपने बच्चों को तैरते हुए स्कूल में भेजिए। गांव वालों को महेश जी के स्कूल का आइडिया अच्छा लगा और अगले दिन शुरू हो गई महेश जी की तैरती स्कूल। महेश जी एक गांव से दूसरे गांव नाव को ले जाते और हर गांव से कुछ बच्चे नाव में बैठ जाते। जब सारे गांव के बच्चे एक जगह जमा हो गए, महेश जी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। महेश जी को पढ़ाना बहुत पसंद था। वो हंसते खेलते बच्चों को पढ़ा रहे थे। हम कल भी आएंगे मास्टर जी। हम भी। अब से मैं रोज तुम्हें पढ़ाने आऊंगा अपने तैरते स्कूल में। सारे बच्चों को अपने गांव में छोड़ने के बाद महेश जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। आज कितने दिनों बाद मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, आज आप वापस शिक्षक जो बन गए। हाँ, पर मेरे शिक्षक बनने से ज्यादा इस बात की खुशी है कि सारे गांव के बच्चों को शिक्षा मिल रही है और इन सब का भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल। महेश और माला जी ने गांव में ही रहने का निर्णय लिया। उन दोनों को नया काम जो मिल गया था, गांव के बच्चों की उन्नति का। अब से दीपक भी अपने माँ पापा से मिलने गांव आया करता था और अपने पापा का तैरता स्कूल देखकर उसे बहुत अभिमान था। I am proud of you, पापा, and so am I. महेश जी ने एक नई पहल की, शिक्षा को गांव-गांव पहुंचाने की। उनकी इस पहल को काफी सराहना मिली। तैरता स्कूल काफी मशहूर हो गया और महेश जी को अपने इस योगदान के लिए काफी अवार्ड्स भी मिले। महेश जी खुश थे। उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बना लिया और वो आगे भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे।